कमेंट और ए के सिंह। और आज फिर हम अपने एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास करेंगे। एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में हम दिसंबर 2024, 23 और दिसंबर 2022 का और 21 का पेपर रह रहा है, यानी कि आपका के 1002 का पेपर है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया का पेपर कर रहे हैं। और बच्चे सोच रहे होंगे कहीं ना कहीं आप बी एलएलबी का करा रहे हो, हमें नहीं करा रहे। देखो, बी एलएलबी कराने का रीज़न ये है, उनके 13 तारीख से एग्ज़ाम है, ठीक है। तो उनके भी आपकी क्लास चल रही है और आपकी जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपके कहीं ना कहीं वीडियो आपको देखने के लिए मिल रही है। और वो आज या कल में तक सारी आपको अपलोड हो जाएगी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे आपका नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको सारी वीडियो को देखने के लिए मिल जाए। तो आपको उस वीडियो को ज़रूर देख लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सारे बताए गए हैं उसमें, जो जो आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, जो जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको ज़रूर रट के जाने हैं, यानी कि याद कर लो। और पेपर किस तरह से लिखना है आपको मैंने बता दिया है। वीडियो आप जाकर देख लो, जो नए स्टूडेंट है वो जाकर वीडियो देख ले। और जो भी प्रीवियस ईयर लेना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप ले सकते हो। आज का क्वेश्चन है, यानी कि मूलभूत विधि से आप क्या समझते हैं। तो मूलभूत विधि है क्या, पहली बात तो याद किए, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल क्या है मूलभूत आपकी विधि। तो मूलभूत विधि संघीय संविधान हमने कर चुका है, ठीक है। संघीय संविधान रिपीट क्वेश्चन है, इसे हम क्वेश्चन वो कर लेंगे नहीं, इसी कहीं ना कहीं आपका प्रीवियस वीडियो में आप जाकर देख सकते हो संघीय संविधान क्या है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन कराएंगे। फिर सरकार की संसदीय प्रणाली, धर्मनिरपेक्ष राज्य, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो सारे क्वेश्चन पांचों वीडियो आपको आज ही देखने के लिए मिल जाएगी। फिर इस तरह से सारे के सारे देखने के लिए मिल रही है। और जितने भी आपके 1001, 1002, 1003, 3, 4 और 6, ये कहीं ना कहीं आपको क्या है, इसके क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आपको एक, यानी कि आज और कल में देखने के लिए मिल जाएगी। थोड़ा सा ये हो सकता है कि वीडियो में लेट डालूँ, तो आपको सुबह तक आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं, यानी कि मूलभूत विधि से आप क्या समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मूलभूत विधि यानी कि फंडामेंटल लॉ, मूलभूत विधि, फंडामेंटल लॉ, ठीक है क्या, यानी कि मूलभूत विधि है क्या। मूलभूत विधि को एक तरह से आसान शब्दों में, यानी कि एक तरह से अर्थ माने साधारण शब्दों में लें तो देश का सर्वोच्च कानून, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कहेंगे, यानी कि देश का सर्वोच्च कानून होता है, ठीक है। जिसे हम कहीं ना कहीं सुप्रीम लॉ के रूप में जानते हैं। फंडामेंटल लॉ क्या है, फंडामेंटल लॉ यानी कि मूलभूत विधि, हम हर देश को चलाने के लिए हजारों कानून होते हैं। आपको पता होगा भाई, आपका सिविल लॉ अलग है, फैमिली लॉ अलग है, आपका कंज्यूमर कोर्ट का लॉ अलग है, आपका मुस्लिम लॉ अलग है, भाई है कि नहीं। सब चीज़ अलग 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 देखने के लिए मिलती है। कि चोरी का अलग कानून है, ट्रैफिक नियम का अलग कानून है, टैक्स का अलग कानून है, जीएसटी का अलग कानून है, टैक्स में भी जीएसटी अलग हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अलग हो गई, ये इस तरह से आपको देखने को मिलता है। लेकिन ये सभी कानून, जिसका मुख्य कानून या नींव पर टिका होता है, जैसे कि आपका क्या कहते हैं हम, विधि शास्त्र। विधि शास्त्र को क्या कहते हैं हम, सबको, यानी कि सबको समेटने वाला, जो कहीं ना कहीं विधियों का एक तरह से संपूर्ण, जिस विधि के अंदर, यानी विधि शास्त्र के अंदर हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ऐसी प्रमुख कानून या नींव होती है जिस पर सभी टिके होते हैं, उसे मूलभूत विधि कहते हैं, ठीक है भाई। जो सभी का क्या करता है, यानी कि सभी को अपने अंदर समाये हुए हो, सभी विधियों को, सभी चीज़ों को लेके चलता हो, तो उसे कहीं ना कहीं हम मूलभूत कानून के रूप में
ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए, मुख्य कानून या नींव इस तरह से टिकी होती है। अब मूलभूत विधि क्या है, देश का यानी सबसे ऊपर एक तरह से कानून के रूप में मानी जाएगी, यानी कि मूल विधि हो गई ये। क्या हो गया, मूल विधि, यानी कि सबसे देश का सबसे ऊपर का कानून हो गया। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ सबसे ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट जैसा कानून हो गया, यानी कानून को सबसे ऊपर जिस रूप में माना जाता है वो मूल विधि या फिर एक तरह से मूलभूत विधि के रूप में जाना जाता है। देश का कोई अन्य कानून इसके खिलाफ नहीं बोल सकता या फिर इसके खिलाफ नहीं चल सकता। यह सरकार जैसे बनेगी, क्या काम करेगी, नागरिकता किस तरह से आपको देखने को मिलती। अब हम इसे अपने टर्म में, इंडिया के टर्म में लेके चले तो क्या आपको देखने के लिए मिलता है, हम कहते हैं कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है जी, ऐसी टर्म हम कहते हैं कि नहीं कहते। तो वही कहीं ना कहीं आपका मूलभूत कानून के रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि भारत का संविधान मूलभूत विधि है। ठीक है, भारत का संविधान क्या है, मूलभूत विधि है, जो कहीं ना कहीं सुप्रीम पावर है, जो कहीं ना कहीं सबसे ऊपर है, और हम उसे कहीं ना कहीं एक तरह से मूलभूत विधि के रूप में देखने को मिलता है। अब मूलभूत विधि और साधारण विधि में क्या अंतर है। ठीक है भाई, को कहने लगे मूलभूत विधि और साधारण विधि में क्या अंतर है। मूलभूत विधि में आपका क्या आएगा, सबसे पहले आपको क्या बताया अभी मैंने, संविधान आएगा। और जो साधारण विधि है उसमें कहीं ना कहीं आपको आईपीसी, आपके इनकम टैक्स, सीआरपीसी ये देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब मूलभूत विधि जो क्या है, ये पता चलेगा शक्ति क्या है, सर्वोच्च शक्ति है। और ये क्या है, जो आपके आईपीसी, सीआरपीसी, ये संविधान के अंतर्गत या इसके नीचे आपको देखने के लिए मिलती है। इसमें क्या है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बदलना कठोर होता है, या फिर एक तरह से बदलना हम आसानी से नहीं बदल सकते। इसे क्या है, इसे आसानी से हम साधारण बहुमत से बदल सकते हैं। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, जनता की इच्छा और संप्रभु से आती है एक तरह शक्ति आपको देखने के लिए मिलती है। इसमें क्या होता है, विधायिका जो आपकी शक्ति है, अधिकार, इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर हम सरल शब्दों में कहें, इसका मतलब क्या है, ये सरकार को मनमानी तरीके से काम करने से रोकती है, तानाशाह बनाने से रोकती है, सुप्रीम का पावर के रूप में काम करती है, मौलिक अधिकार के यानी कि नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में काम करती है, देश के कानून व्यवस्था को बनाए रखती है, देश में समान व्यवहार को बनाए रखती है। तो इसलिए हम कहीं ना कहीं मूलभूत विधि के रूप में देखते हैं। तो मूलभूत विधि क्या हो गई, पहले आपको पार्ट में लिखना है, मूलभूत विधि से हमारा अभिप्राय उन विधि से है जो कहीं ना कहीं देश के सर्वोच्च कानून, सर्वोच्च विधि से को के द्वारा देखने के लिए मिलती है। यानी कि एग्जाम्पल जैसे कि हम संविधान को कहेंगे। ठीक है, आपने यहाँ तक लिख दिया। फिर आपका क्या है, मूलभूत विधि, यानी कि मूलभूत विधि क्या है, निम्न है। मूलभूत विधि क्या करती है, मूलभूत विधि क्या करते हैं, नंबर 1, यह देश के सबसे, यानी कि यह देश का सबसे ऊपर का कानून होता है। यह क्या होता है, देश का कोई भी अन्य कानून इसके खिलाफ, यानी कि इससे खिलाफ नहीं बोल सकता, या फिर एक तरह से हम कहेंगे इसके खिलाफ नहीं जा सकता। यह सरकार, यानी कि आपका ये कहेंगे हम एक तरह से प्रमुख कानून होता है। ठीक है, प्रमुख कानून होता है। यह यानी कि विधि, साधारण विधि इसके द्वारा, यानी इसके द्वारा चलती है, इस तरह से हम कहेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, सरकार अपनी मनमानी ढंग से तानाशाह नहीं बन सकती, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, और देश का कानून, यानी कि देश का कानून सर्वोपरि इसके द्वारा ही चलता है। तो इस तरह से हम पॉइंट लिख देंगे, जिससे आपका पूरा पेज भर जाएगा, और आपके हो गए 4 में से 4। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।